जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर लंग्स कैंसर से जुड़ी हुई है। वैसे तो कैंसर कोई भी हो खतरनाक होता है, एक हद के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन आज हम खास तौर पर लंग्स कैंसर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर से होने वाली मौत के मामले में सबसे ज्यादा रोगी लंग्स कैंसर के हैं। इस बीमारी को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है जो बताती है कि कम उम्र के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि मरीजों में ज्यादातर नॉन स्मोकर्स हैं, यानी कि धूम्रपान नहीं करने वाले लोग। कैंसर जैसी बीमारी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लंग्स कैंसर को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी जरूरी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो घातक है, जिसका नाम ही दहशत के लिए काफी है और जिसे लेकर गंभीर चिंता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश में कैंसर के इलाज के बेहतर इंतजाम हुए हैं, लेकिन चुनौती ये है कि कैंसर के मरीजों की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कैंसर अलग अलग हैं, लेकिन देश में लंग्स यानी फेफड़ों का कैंसर तेजी से पैर पसार रहा है। न सिर्फ दुनिया में बल्कि भारत में लंग्स कैंसर से मरने वाले मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है और इलाज में प्रगति के बावजूद लंग्स कैंसर के मरीजों की मौत के आंकड़े में ज्यादा कमी नहीं आई। एक रिसर्च के मुताबिक लंग्स कैंसर के मरीजों में सबसे ज्यादा कम आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। इसलिए जरूरी है कि इस जानलेवा बीमारी को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर के मामलों और उससे होने वाली मौतों का डेटा एकत्र करने वाली संस्था ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी यानी ग्लोबोकेन का सर्वे क्या बताता है। इसके मुताबिक भारत में कैंसर से होने वाली मौत के मामलों में सबसे बड़ी संख्या लंग्स कैंसर के मरीजों की है और पिछले कुछ वर्षों में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या में मामूली कमी आई है। यकीनन ये तस्वीर चिंता पैदा करने वाली है, लेकिन नई रिसर्च में लंग्स कैंसर के कुछ ऐसे पहलू भी सामने आए हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। मेदांता अस्पताल की टीम ने लंग्स कैंसर के मरीजों पर रिसर्च किया और कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। सर्वे में रोगियों में अपेक्षाकृत कम आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज्यादा मिली। रोगियों में लगभग 20% की आयु 50 वर्ष से कम पाई गई और 10% की आयु 40 साल से कम थी। हैरानी की बात है कि करीब 50% रोगी नॉन स्मोकर्स यानी धूम्रपान नहीं करने वाले लोग थे और 30 साल से कम उम्र के सभी रोगी नॉन स्मोकर्स थे। आमतौर पर धूम्रपान को लंग्स कैंसर की बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन मेदांता अस्पताल की रिसर्च बताती है कि लंग्स कैंसर न सिर्फ कम उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, बल्कि उनकी तादाद ज्यादा है जो धूम्रपान नहीं करते। मेदांता अस्पताल की टीम ने इस सर्वे के लिए 2012 से 2022 यानी एक दशक के दौरान इलाज के लिए आए करीब 300 मरीजों का विश्लेषण किया। उनकी जीवन शैली और रहन सहन के साथ उम्र और लिंग का भी आकलन किया गया। इसके बाद डॉक्टर्स को कुछ हैरान करने वाले नतीजे मिले। पुरुष और महिला दोनों में फेफड़ों के कैंसर की वृद्धि पाई गई। हालांकि बीमारी होने और मौत की दर पुरुषों में ज्यादा है। महिलाओं में ये बीमारी बढ़ी है, लेकिन संख्या कुल रोगियों का 30% है। देखने वाली बात है कि ये सभी महिलाएं नॉन स्मोकर्स पाई गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक भारत में लंग्स कैंसर का प्रसार पश्चिमी देशों की तुलना में बाद में हुआ, लेकिन अब भारत में इसकी रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। रिसर्च के मुताबिक समस्या ये है कि 80% से अधिक लोगों में बीमारी का पता एडवांस्ड स्टेज में चला, यानी तब जब उनका पूरा इलाज नहीं किया जा सकता था। रिसर्च से सामने आया कि करीब 30% मामलों में रोगी की बीमारी की सही पहचान नहीं हुई और टीबी की बीमारी समझकर कई महीनों तक उसका इलाज किया गया। इसलिए कैंसर का इलाज ही नहीं हो पाया। यानी जरूरी है कि लंग्स कैंसर के खतरे को गंभीरता से लिया जाए। इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जाए और इसके लिए
सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। लंग्स कैंसर पर ये नई स्टडी मेदांता अस्पताल में डॉक्टर अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने की है। हमने डॉक्टर अरविंद कुमार से बात की और लंग्स कैंसर से जुड़े खतरे और उसके इलाज को लेकर उनसे समझा। कई बार तो कोई सिम्टम नहीं होता और किसी कारणवश अगर आप चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें ये डिटेक्ट हो सकता है। इसको हम कह सकते हैं एसिम्टोमेटिक इंसिडेंटली डिटेक्टेड लंग कैंसर। अदरवाइज खांसी जो जाती नहीं, अ कॉफ दैट डज नॉट गो अवे, यह लंग कैंसर का सबसे मेन सिम्टम है। इसके साथ साथ खांसी में खून आने लगता है, तो खांसी दैट डज नॉट गो अवे और खांसी में खून आना, यह कॉम्बिनेशन एक एप्रोप्रिएट एज ग्रुप में बहुत हद तक लंग कैंसर का सिम्टम है। मैं एक वार्निंग नोट इशू करना चाहूंगा कि हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत ज्यादा कॉमन है और उसमें भी खांसी और खांसी में खून आना यही सिम्टम होते हैं और यही कारण है कि कई बार हर वो व्यक्ति जिसको खांसी है और खांसी में खून आ रहा है उसको ट्यूबरक्लोसिस मान लिया जाता है और इसीलिए हमारे 30 से 40% लंग कैंसर पेशेंट जो हमारे पास पहुंचते हैं वो कहीं ना कहीं ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस लेकर ट्यूबरक्लोसिस की दवा ले चुके होते हैं और जिससे उनका कीमती समय वेस्ट हो जाता है। जब ट्यूमर आगे बढ़ता है और वो चेस्ट में या दूसरे अंगों में फैल जाता है तो चेस्ट में पेन होना, अगर चेस्ट में पानी भर जाए तो सांस फूलना, अगर बोन्स में चले जाए तो बोन्स में पेन होना, ब्रेन में चला जाए तो बेहोशी, सर दर्द, उल्टी आना या मिर्गी का दौरा पड़ना, भूख कम हो जाना, वेट लॉस होना, ये सब सिम्टम्स एडवांस लंग कैंसर में देखने को मिलते हैं।